हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे आज के इस फिर से सेशन में। और आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से मीनिंग को कवर करेंगे। तो पिछली वाली वीडियो में भी हमने बहुत सारी मीनिंग को कवर किया हुआ है, आप जाके हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आज की फिर से वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, फिर से मीनिंग को, जो इंपॉर्टेंट मीनिंग है, ठीक है, जो एग्जाम के पर्पज से भी है, उसके बाद जो अगर आप उसको सीख सकते हैं मीनिंग को, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हर एक किसी वनडे एग्जाम के लिए, या फिर आप किसी की भी अगर तैयारी कर रहे हो तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा रोल मैटर करेंगी आपकी वोकेबुलरी। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, बढ़ते जाएंगे और बहुत सारी मीनिंग को याद कर चुके होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग फिर से शुरू करते हैं मीनिंग को, और बहुत सारी मीनिंग ऐसी होंगी जो रिपीटेड होंगी, तो आप उसको ध्यान रखना और अच्छे से मेरे साथ याद करते चलना। ठीक है, तो फर्स्ट मीनिंग को हम लोग लिखते हैं ब्लिस। मेरे साथ लिखिए आप लोग, ब्लिस, BLISS। ब्लिस देखो क्या होता है, ब्लिस होता है परम सुख या परम आनंद। क्या होता है ब्लिस? ब्लिस होता है परम सुख, परम सुख। परम सुख बताओ क्या होता है? परम सुख वो होता है जो जिससे हर तरीके से शांति मिल जाती है, हर तरीके से जिसको सुख मिलता हो, चाहे धन संपत्ति से लेकर के या किसी भी एंगल से, है ना। मतलब हर तरीके से वो संपन्न होता है, हर तरीके से वो कैसा होता है, सुख में होता है, हम उसको ही परम सुख बोलते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सुख लिखा है, मतलब सुख तो है। आपने देखा होगा किसी को सुख होता है एक चीज से, लेकिन दूसरी चीज से वो दुखी रहता है। लेकिन ब्लिस का मतलब क्या होता है कि वो हर तरीके से कैसा होगा, परम सुख होगा। ठीक है, कोई भी एंगल इसका ऐसा नहीं होगा जो नेगेटिव होगा, हर तरीके से कैसा होगा, परम सुख होगा। ठीक है, चाहे वो धन संपत्ति से लेकर के हो या फिर किसी भी सिनेरियो से, किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से आप उसको निकालोगे, ब्लिस हमारा परम सुख ही देगा। याद करते चलना मेरे साथ में, मीनिंग क्या है, BLISS। ब्लिस होता है परम सुख। ठीक है, सेकेंड मीनिंग को हम लोग लिखेंगे सोरो, SORROW। देखो ये इसका हम अपोजिट मान सकते हैं। सोरो होता है, क्या होता है, दुख होता है। सौरो क्या होता है, सौरो होता है दुख। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे एंग्विश, ANGUISH, ANGUISH। एंग्विश क्या होता है बताओ? ये होता है मानसिक कष्ट। ठीक है, एंग्विश क्या होता है, ANGUISH, ये होता है मानसिक कष्ट। मेरे साथ आप लोग याद करते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग एगोनी, AGONY। ठीक है, AGONY, ये होता है तीव्र वेदना। एगोनी क्या होता है, तीव्र वेदना। ठीक है, अब तीव्र वेदना का मतलब होता है या फिर जिसको तेज पीड़ा हो रही हो। ठीक है, तेज पीड़ा। ओके, स्पेलिंग क्या होगी, AGONY। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखो सफरिंग, SUFFERING। सफरिंग होता है कष्ट या व्यथा। ठीक है, बोलते हैं ना, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस, है ना, मैं किससे, बुखार से पीड़ित हूं, या फिर एक व्यथा है ना, या फिर उसको कष्ट बोल सकते हैं या उसको व्यथा बोल सकते हैं। स्पेलिंग होगी SUFFERING। ओके, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट लिखेंगे स्प्रेड, ये रिपीट हुई है स्पेलिंग। ठीक है, SPREAD। स्प्रेड बताओ क्या होता है, स्प्रेड होता है, ये ए है। ठीक है, ध्यान रखना, स्प्रेड होता है फैलना। क्या होता है, मतलब कोई भी चीज है वो कैसी हो गई, फैलाना, फैल चुकी है। ठीक है, स्प्रेड। नेक्स्ट लिखेंगे, स्प्रेड के बाद लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट, CONTRACT। देखो कॉन्ट्रैक्ट आप लिख सकते हो, इसको संधि लिख सकते हो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट या तो संधि होता है या फिर होता है समझौता। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट या तो संधि होती है या फिर क्या होता है, समझौता होता है। ठीक है, किसी भी चीज को कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, शब्द लिखो SUVDUE, SUVDUE, ये होता है
क्या होता है? जीतना या वश में करना, जीतना या वश में करना, ठीक है, वश में करना, इतना आपको लिखना है, ठीक है। क्या लिखा मैंने? नेक्स्ट मीनिंग मैंने क्या लिखी हुई है? नेक्स्ट मीनिंग मैंने लिखी हुई है SUVDUE, शब्द होता है जीतना या वश में करना, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे रिप्रेस, REPRESS, इसको लिखो दबाना या कुचलना। देखो मीनिंग जो है वो मैं आपको हो सकता है कि मतलब वीडियो के माध्यम से ना पढ़ाऊं या फिर शॉर्ट्स डाल दूं, हो सकता है डालूं मतलब आने वाले टाइम में, है ना। लेकिन मैं आपको क्यों इस तरीके से पढ़ा रहा हूं? क्योंकि इससे होगा क्या कि हम मतलब जो भी पढ़ेंगे ना इस तरीके से तो वो दिमाग में रहेंगी, है ना। इसकी हम पीडीएफ भी बना करके आपको दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे सकता हूँ उसका पीडीएफ का। लेकिन बस बात यही है ना, बात ये है कि जब इसको बोल बोल कर किसी पर डिस्कस कर रहे हैं बार बार, है ना, ब्लिस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो वो मीनिंग हमारी माइंड में ना वो हमेशा याद रहेगी। इस बात के लिए याद रखना, ठीक है। रिप्रेस लिखा, नेक्स्ट लिख लो, रिप्रेस के बाद लिखो सप्रेस, SUPPRESS। ये होता है दमन करना, ओके। SUPPRESS होता है दमन करना या दबाना, ओके। क्या क्या लिखा? दमन करना या दबाना सॉरी। नेक्स्ट लिख लो प्रिकेरियस, PRECARIOUS, ठीक है। जो सी भी स्पेलिंग अगर आपको समझ में ना आती हो ना कि मतलब कि सर ये क्या लिखा हुआ है, तो आप मतलब क्या करो, सुन लीजिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना उसको आप सुन करके अच्छे से लिख सकते हैं। बाई चांस हो सकता है कोई मतलब अक्षर ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो। प्रिकेरियस बताओ क्या होता है? हानिकारक होता है। क्या होता है ये? हानिकारक, ठीक है। प्रिकेरियस होता है हानिकारक, लिख लिया, या जोखिम भरा, ठीक है। हानिकारक या फिर जोखिम भरा। नेक्स्ट लिखो सेफ, सेफ क्या होता है? सुरक्षित, ओके। सेफ होता है सुरक्षित। डेंजरस लिखो DANGEROUS, ये खतरनाक होता है। डेंजरस होता है खतरनाक। नेक्स्ट लिख लेंगे इजी, EASY, ये सरल होता है। इजी, इजी होता है सरल। नेक्स्ट लिखो प्रोफेन, PROFANE, ठीक है। क्या है? PROFANE, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मीनिंग है ये। प्रोफेन होता है अपवित्र, और पता है इसका जो क्या बोलते हैं एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, क्योंकि हम आने वाले समय में क्या पढ़ेंगे? एंटोनिम्स पढ़ेंगे, सिनोनिम्स पढ़ेंगे, तो वहां पर समझ में आ जाएगा। चलो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार। प्रोफेन होता है, क्या होता है? PROFANE होता है अपवित्र। पायोस, PIOUS, ये होता है पवित्र, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, ये इसका एंटोनियम्स है, ठीक है। सिनोनिम क्या होता है? सिनोनियम्स होता है कि वो जो मीनिंग सेम होती हैं, राइट। जैसे मैं आपको बोल दूं अभी, क्या बोलते हैं, जैसे फर्स्ट मीनिंग है कहाँ गई, जैसे मैंने कल लिखा था, एक मीनिंग मैंने कल लिखा था, है ना। क्या लिखा था कि दो मीनिंग मैंने लिखी हुई थी। डीप मीस होता है क्या? गहरा, है ना। और शैलो क्या होता है? उथला। अभी आगे भी हो सकता है कि हम लिखें यहाँ पर, या फिर लिखी होगी मैंने शैलो, यहाँ नहीं लिखी है, नहीं यहाँ नहीं है, तो ठीक है। तो मतलब ये इसके क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के क्या हो जाएंगे ये? हाँ, ये एक दूसरे के हो जाएंगे एंटोनियम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या होता है? सिनोनिम्स होता है जो सेम मीनिंग होती है, मतलब जो एक जैसी मीनिंग होती है, ठीक है, जिसका अर्थ थोड़ा बहुत सिमिलर होता है, और जिसका बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी कि हम उसको बोल सकते हैं विलोम शब्द टाइप के, तो हम उसको ही हम बोलते हैं एंटोनियम्स। प्रोफेन, PROFANE अपवित्र होता है, PIOUS होता है पवित्र, राइट। इजी होता है सरल, आप सबको पता है। डेंजरस खतरनाक, सेफ सुरक्षित,
प्रिकेरियस, ये थोड़ी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, इसकी स्पेलिंग देखो क्या होती है, PRECARIOUS। प्रिकेरियस बताओ क्या होता है, प्रिकेरियस होता है हानिकारक। सप्रेस, SUPPRESS, सप्रेस होता है दमन करना या दबाना, मतलब किसी भी चीज को हम दमन कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं, उसको हम सप्रेस बोलेंगे। ओके। एंड रिप्रेस बताओ क्या होता है, किसी भी चीज को दबाना या कुचलना। ठीक है, दोनों मीनिंग का सेम मतलब, हाँ इसको हम देखो सिनोनिम्स बोल सकते हैं, समथिंग है ना। ये भी देखो दबाना, दबाना, दमन करना, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो बिल्कुल अपोजिट हो, जैसे कि प्रोफेन और पायोस, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स नहीं हो सकते, क्योंकि एक अपवित्र है और एक पवित्र है। एक दोनों चीजों में ना जमीन आसमान का नहीं, बहुत ज्यादा अंतर है। क्योंकि एक कोई भी चीज अपवित्र का बोध करा रही है और एक पवित्र का बोध करा रही है, तो भाई अपवित्र जो है वो इसमें थोड़ी नहीं शामिल हो सकता है। ये दोनों एक दूसरे में शामिल हो सकते हैं, है ना। तो ये तो बिल्कुल अलग है मीनिंग। जब अलग है तो ये एंटोनिम्स हो जाएंगे, ये दोनों सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। सबड्यू, SUVDUE, सबड्यू क्या होता है, जीतना, किसी को बस में करना। मतलब कोई भी चीज है, हमने उसको क्या कर लिया, जीत ली है, उसको हमने अपने बस में कर ली है। ठीक है, उसको हम सबड्यू बोलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट बताओ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कोई भी संधि या समझौता, है ना। किसी भी चीज की किसी भी चीज का कोई समझौता हो गया हो या फिर कोई संधि हो जाती है उनके बीच में, हम उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड होता है फैलाना। कोई भी चीज है, हम उसको क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। रूमर्स भी सबसे ज्यादा फैलती हैं, रूमर्स मतलब अफवाहें भी सबसे ज्यादा फैलती हैं, तो ये भी हम यहाँ पर स्प्रेड बोल सकते हैं, है ना। या कोई ऐसी बात है वो भी क्या है, फैलाना, उसको भी स्प्रेड बोलेंगे। सफरिंग देखो, कष्ट या व्यथा, एगोनी, ये मीनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। AGONY, एगोनी बताओ क्या होता है। एगोनी होता है तीव्र, तीव्र या मतलब तीव्र वेदना या तेज पीड़ा, राइट। एगोनी क्या होता है, तीव्र वेदना, मतलब कोई भी चीज जो है, मतलब हमें सबसे ज्यादा पीड़ा जो आपको दे, उसको एगोनी बोलते हैं, है ना। जीवन में कहीं ना कोई ऐसे मोड़ आते हैं जहां पर सबसे अधिक पीड़ा होती है या तीव्र वेदना टाइप, मतलब इसका तीव्र वेदना जैसा महसूस होता है। ठीक है, एंग्विश बताओ, ANGUISH, एंग्विश होता है मानसिक कष्ट होता है। कष्ट तो होता है, लेकिन कौन सा वाला कष्ट होता है, ये मानसिक कष्ट होता है। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है, ये बात याद रखना। ठीक है, एंड सोरो, सोरो मैंने आपको बताया था दुख होता है, एंड ब्लिस होता है परम सुख। ठीक है, ये मीनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग, इसको मैं इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट लिखो, एरोगेंट लिखेंगे। ठीक है, एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूं, उसके बाद लिखता हूं। हाँ, नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग, कौन सी मीनिंग थी ये, 16 नंबर की। ठीक है, एरोगेंट, ARO लिखो, ARROGANT, ARROGANT। एरोगेंट बताओ क्या होता है, ये घमंडी व्यक्ति, मतलब व्यक्ति नहीं, घमंडी होता है। एरोगेंट क्या होता है, घमंडी व्यक्ति भी होता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, एरोगेंट के बाद लिखो बेनिन, BENIGN, BENIGN, ये क्या होता है, ये होता है उदार या हितकारी, उदार या हितकारी। भैया मैं तो आपके बहुत हितेरी हैं, बोलते हैं ना ऐसे, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, BENIGN। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखो रेस्पेक्टफुल, RESPECTFUL। रेस्पेक्टफुल होता है सम्मान भरा, क्या होता है, सम्मान भरा। ठीक है, रेस्पेक्टफुल क्या होता है, सम्मान भरा, मतलब कोई भी चीज है जो कैसी है, सम्मान भरी है। माइजरली, MISERLY, ये होता है कंजूस, क्या होता है, कंजूस।
कंजूस व्यक्ति होता है ना जो पैसे खर्च नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं? माइजरली बोलते हैं। ठीक है, MISERLY। क्लियर है? नेक्स्ट लिख लेंगे हम लोग माइजरली के बाद लिखेंगे एक्स्ट्रावेगेंट, EXTRAVAGANT। एक्स्ट्रावेगेंट बताओ क्या होता है? खर्चीला। ठीक है, परेशान मत होना अगर हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं या फिर समझ में नहीं आ रही कोई भी चीज। ठीक है, आपको हम अच्छे से समझाएंगे इसको। नेक्स्ट लिख लो, एक्स्ट्रावेगेंट के बाद लिखेंगे हॉस्पिटेबल, HOS HOSPITABLE। हॉस्पिटेबल बताओ क्या होता है? हॉस्पिटेबल होता है अतिथियों का सत्कार करने वाला। अतिथियों का सत्कार करने वाला। ठीक है, अतिथियों का सत्कार करने वाला। नेक्स्ट लिखो जनरस, GENEROUS। क्या लिखा? GENEROUS, उदारवादी। उदारवादी, राइट। 23 एंड 24 उदारवादी। नेक्स्ट लिखो फिलेंथ्रोपिक, PHILANTHROPIC। फिलेंथ्रो, फिलेंथ्रो, THROPIC। ठीक है, बताओ फिलेंथ्रोपिक क्या होता है? PHILANTHROPIC। फिलेंथ्रोपिक क्या होता है? परोपकारवादी। परोपकार, ठीक है, या परोपकारी। ठीक है, फिलेंथ्रोपिक क्या होता है? परोपकार या परोपकारी। परोपकारी लिख लो। नेक्स्ट लिखेंगे डीप, DEEP। आप कुछ लोग कहेंगे सर ये तो आपने कल भी लिखवाई थी। हाँ, ये रिपीटेड है। ठीक है, डीप होता है गहरा। डीप क्या होता है? गहरा। नेक्स्ट लिखो 26, डीप होता है गहरा। सैलो, मैंने बताया देखो अभी सॉरी आ गई ना, सैलो, SHALLOW। बताओ क्या होता है? उथला। अभी मैंने इसके बारे में डिफाइन किया था आपको। ठीक है, सैलो क्या होता है? उथला होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो एलिमेंट्री, ELEMENTARY। एलिमेंट्री होता है मौलिक, मौलिक या प्रारंभिक। एलिमेंट्री क्या होता है? ELEMENTARY, प्रारंभिक या मौलिक। ठीक है, सुपरफिशियल, SUPERFICIAL। देखो SUPER सुपरफिशियल, FICIAL। ठीक है, उथला होता है। सुपरफिशियल मीन्स भी क्या होता है? उथला। लेकिन कौन सा उथला? सतह है। मैंने बोल दिया। ठीक है, अगर आपको दिखाई ना दे तो सुपरफिशियल होता है उथला या सतह। और नेक्स्ट लिखेंगे परफंक्टरी, PERFUNCTORY। PERFUNCTORY परफंक्टरी होता है। बताओ क्या होता है? परफंक्टरी होता है हमारा बेमन से। ठीक है, बेमन से अभी डिफाइन करेंगे हम। ठीक है, बेमन से या दिखावटी। बेमन से या दिखावटी। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे ऑब्स्टिनेट, OBSTINATE। यहां पर मैं लिख देता हूं ऑब्स्टिनेट की। चलो यहां लिख देता हूं OBSTINATE। ऑब्स्टिनेट होता है जिद्दी। ठीक है, समझो। देखो एरोगेंट, ARROGANT। एरोगेंट क्या होता है? एरोगेंट होता है घमंडी, राइट। तो स्पेलिंग भी याद करते चलना है। नेक्स्ट है BENIGN। ठीक है, तो ये क्या हो गया? वेनिन। ठीक है, ये क्या होता है? उदार या हितकारी, राइट। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? उदारवादी भी है और वो क्या मानता है? वो हितकारी भी है किसी का, राइट। रेस्पेक्टफुल आप सबको पता है, सम्मान भरा होता है। माइजरली क्या होता है? आपको सबको पता है, कंजूस व्यक्ति होता है। ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है?
खर्चीला, जो बहुत ज्यादा खर्चीला होता है, मतलब हर जगह उसके उसके पास क्या है, पैसे नहीं बचते, वो क्या है, वो ज्यादा पैसा खर्च करने वाला है, मार्केट में जाएगा तो सारे पैसे उड़ा के आएगा, है ना। और जितने उसके पास पैसे होंगे ना तो वो तुरंत खर्च कर देगा, वो पैसे सेविंग करने की नहीं सोचता। लेकिन आपको पैसा सेविंग करना है, ठीक है, तो उसके एक्स्ट्रावेगेंट बनना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक्स्ट्रावेगेंट मत बनो, बनो लेकिन अधिक खर्चीले वाले मत बनो, राइट। तो स्पेलिंग क्या है, EXTRAVAGANT। इस पे हम डिस्कस थोड़ा इसलिए कर लेते हैं ताकि मीनिंग जो है वो अच्छी तरीके से ना वो दिमाग में बैठ जाती है। वो कोई भी बात हमारे माइंड में तब बैठती है जब हम उसके बारे में एक बार दो बार थोड़ा अच्छे से क्या कर लेते हैं, उसके ऊपर हम अपनी पिक्चर को बना लेते हैं, या फिर उस मीनिंग पर हम कोई बात अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं, थोड़ा डिस्क्रिप्शन में थोड़ा अच्छे से बात कर लेते हैं, वो दिमाग में छप जाती है, राइट। हॉस्पिटेबल क्या होता है, अतिथियों का सत्कार करने वाला। स्पेलिंग बताओ क्या होती है, HOSPITABLE। भैया याद कैसे करोगे, देखो हॉस्पिटल में क्या होता है, हॉस्पिटल में होता है सत्कार, सत्कार मतलब सत्कार ही तो होता है, बेड पे आराम से खूब, मतलब कोई वहां पे मजदूरी तो होती नहीं है ना। तो थोड़ा बहुत आप सेंस लगा सकते हो किसी तरीके से कि हॉस्पिटेबल क्या होता है। या फिर ऐसे देखो, हॉस्पिटेबल, यहाँ टेबल आया, टेबल पे भाई खाना ना खाते ना, क्या करते हैं, सत्कार करते हैं। याद करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। जनरस देखो क्या होता है, GENEROUS, जनरस होता है उदारवादी। एक ऐसा व्यक्ति जो कैसा है, उदारवादी है। उदारवादी, उदारवादी मतलब वो पैसा नहीं, वो वाला व्यक्ति नहीं है जो पैसा उधार देता है, वो नहीं। उदार मतलब वो कैसा है, वो उसके मन में दया है, उसके पास दया है, और वो कैसा है, उसकी आदत ही है उदार, मतलब उदारता पूर्वक कार्य करना, राइट। तो जो व्यक्ति की आदत ऐसी बन जाती है उसको उदारवादी ही बोलते हैं। फिलेंथ्रोपिक क्या होता है, PHILANTHROPIC, परोपकारी, है ना, परोपकारी। जो परोपकारी के काम ज्यादा करता है उसको हम फिलेंथ्रोपिक बोलते हैं, राइट। उसके बाद देखो डीप, डीप क्या होता है, गहरा, कल बताया था मैंने आपको। सैलो, उथला होता है, अभी बताया था। एलिमेंट्री, ये मौलिक होता है ना, बोलते हैं जैसे हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, राइट। तो प्रारंभिक कोई भी चीज होती है या कोई चीज मौलिक होती है, मतलब कोई भी चीज मौलिक का मतलब क्या होता है, मूल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो पहले है, ठीक है। और प्रारंभिक मीन्स में क्या है, पहले है, समझ रहे हो ना। तो वही उसी का अर्थ है एलिमेंट्री, राइट। इतना आपको समझना है। सुपरफिशियल, ये एलिमेंट्री हो गया। सुपरफिशियल क्या होता है, ये उथला होता है, जो सतह पर कोई भी चीज उथली उथली होती है उसको हम सुपरफिशियल बोलते हैं। स्पेलिंग देखो क्या होती है, SUPERFICIAL, याद रखना है स्पेलिंग, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है 29, ये देखो लिखा है प्रोफंक्ट्री, परफंक्ट्री, PERFUNCTORY। परफंक्ट्री क्या होता है, बेमन से, दिखावटी। भैया वो बेमन से उसने ये काम किया, दिखाने के लिए कर लिया, मतलब दिखावटी वाला काम कर रहा है, परफंक्ट्री बोलेंगे इंग्लिश में, क्या बोलेंगे, परफंक्ट्री। स्पेलिंग मैंने आपको बता दी है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑस्टिनेट, देखो OB, अगर आपको नहीं दिख रही है मैं आपको बोल देता हूं, OBSTINATE, OBSTINATE, ऑब्स्टिनेट क्या होता है, जिद्दी। वो बहुत ज्यादा कैसा है, जिद्दी है भाई, ऑब्स्टिनेट है, ये बात याद रखना आप, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने 30 मीनिंग को भी क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। इसको भी रिवाइज करना है अच्छे से हम सबको, ठीक है। और पिछली वाले सेशन में भी जो मीनिंग पढ़ाई थी उसको भी आपको याद करना है। इतना क्लियर है ना। तो आप जो है अच्छे से मेरे साथ बने रहिए और डेली मीनिंग याद करते जाइए, है ना। अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है और मिलेगा, अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, मैं कहता हूं अगर आप नहीं भी हैं तब भी मीनिंग को सीखिए। आपकी इच्छा है कि अगर हम मतलब इंग्लिश को सीख रहे हैं या फिर हम मीनिंग को सीख रहे हैं, इतना क्लियर है ना। तो मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मीनिंग को आप डेली याद करते जाएंगे इसमें फायदा आपका ही है, ठीक है। मेरे साथ आप बने रहिए, उसके बाद डेली मीनिंग याद करते जाइए, और एक समय ऐसा आएगा, आज ऐसा आपको लग रहा होगा कि क्या हम मतलब क्यों याद करें,
या क्या होगा, जाने दो, है ना, ऐसे दिमाग में आता होगा। लेकिन एक बात याद रखना, आने वाले समय में एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर आप अगर ऐसे ही पढ़ते रहे, वीडियो को बस रख लो सामने और देखते रहो, मैं जो बोल रहा हूं ना चुपचाप आराम से ऐसे करके बैठ जाओ और आराम से बस देखते रहो, नोट डाउन भी मत करो, मैं कहता हूँ, है ना। स्क्रीनशॉट का जमाना है, स्क्रीनशॉट बोलो ना, अगर आईफोन है ना तो बोल दो हे श्री, है ना, अगर एंड्रॉइड है ना बोल दो ओके गूगल टेक द स्क्रीनशॉट, तो वो क्या कर देगा, पूरे स्क्रीनशॉट लेके आपके सामने मतलब आपके मोबाइल में खड़ा कर देगा। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो कॉल करके सामने 20-25 मिनट की वीडियो होगी, सामने रख दो, जो भी मैं बोल रहा हूँ ना आपके सामने उसको सुन लो, बस बात खत्म। सुनते जाओ, मीनिंग ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ना कैप्चर होती चली जाएंगी। मेरी बात को आप समझ रहे हो ना। इसलिए आप याद रखो कि जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको मैं चाहता तो किसी भी तरीके से आपको पढ़ा सकता हूं मैं, लेकिन फ्रंट में आके मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसका रीजन ये है कि मीनिंग अच्छे से दिमाग में कैप्चर हो जाएंगी, है ना। इसको हो सकता है कि मैं कैमरा लगा दूं और मैं इस तरीके से लिख दूं, देखो ये, या फिर इसका मतलब एक फॉर्मेट बना के उसको फोटो खींच के या इसकी वीडियो बना करके मैं यूट्यूब पे डाल दूं, या इसकी पीडीएफ बना दूं मैं, वो आपको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा चीजें जो याद होती हैं, जो मैंने अपने जीवन में इंप्लीमेंट किया है, आप मेरे सामने नोट्स लेके आ जाओ और उसमें परिभाषाएं लैंग्वेज लिखी हो तो मैं याद नहीं कर पाऊंगा उसे। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीजें हमने अपने जीवन में जो याद करी है वो पता क्या याद की है, डायग्राम से। डायग्राम मैंने बना दिया, कोई भी चीज है डायग्राम बना दिया, बस बात खत्म, मुझे दिमाग में मेरे सेट हो गया। अब ये मीनिंग में लिख रहा हूं, अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तो मैं वैसे भी पढ़ सकता हूँ डिक्शनरी से, आपके समझाने का तरीका मतलब क्या है, मतलब है पढ़ सकते हो, लेकिन कोई भी डिक्शनरी से या कोई भी किताबों से इतना दिमाग लगा के नहीं पढ़ता है, मेरी बात को समझो, मैं भी नहीं पढ़ता था। इसलिए मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूं ताकि अगर एरोगेंट जो है ना, अगर मान के चलो ये मीनिंग है, तो अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा जब अच्छे से, देखो बेटा ERROGENT, एरोगेंट घमंडी होता है, आपके सामने जब मैं बोल रहा हूं और जो बोला हुआ आपके कानों में सुना जाएगा ना, वो ये स्पेलिंग आपके दिमाग में ना कैप्चर हो जाएगी, अगर आप इसको याद नहीं भी करोगे तब भी। तो बस मेरा मकसद यही है, डेली वोकेबलरी को आपको याद करवाने का, समझ गए हो ना। तो इसको क्या है, एक बार आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए, और हम लोग फिर से मिलते हैं कल, फिर से वोकेबलरी के साथ और अच्छी मीनिंग के साथ कल के सेशन में। और आज के सेशन के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।